नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा लग्न से लेकर के छठे भाव तक मंगल का फल। आज के वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे सातवें भाव से लेकर के द्वादश भाव तक मंगल का फल। ये फल कहने का जो आधार है वो विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन, जातक पारिजात, मानसागरी, शरावली, होरा रत्नम आदि, साथ ही अपना जो अनुभव है पिछले बहुत वर्षों का, वो सब सम्मिश्रण करके मैं एक द्वादश भाव में मंगल का जो फल है उसको बता रहा हूं। सातवें भाव में जब मंगल होता है तब भी मांगलिक योग होता है। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे कुछ अष्टमे, अर्थात सातवें भाव में मंगल हो, कन्या के कुंडली में हो तो वो कुमार के लिए हानिकारक है, और कुमार के कुंडली में हो तो कन्या के लिए हानिकारक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि परस्पर भी दाम्पत्य जीवन में सुखानुभूति नहीं होती, तथा विवाह करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बाधा होती है। कभी कभी जो मैचिंग है वो ठीक से नहीं मिल पाता, कुछ न कुछ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है एक स्थिर और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। जिसका भी मंगल सप्तमस्थ है उसकी जो जीवन साथी जो जो होगा या होगी, उसके नेचर में थोड़ी सी मजबूती रहती है, थोड़ी दृढ़ता रहती है, उसको आप जिद्दता भी कह सकते हैं। कभी कभी हठता और बहुत नकारात्मक अगर मंगल हो तो थोड़ी क्रूरता भी दिखता है, अर्थात लोगों से, अपने प्रियजनों से उसका जो व्यवहार है वो बहुत सुखद नहीं होता। लड़ाई झगड़ा करने पर भी आदमी तत्पर रहता है, माने झगड़ालू स्वभाव भी कहा जा सकता है। इसके सप्तमस्थ मंगल हो उसके जीवन साथी का। व्यक्ति भी थोड़ा हठी होता है क्योंकि मंगल का सीधा प्रभाव लग्न पर पड़ता है। यात्राएं इसे बहुत करनी पड़ती है। व्यवसाय में भी बहुत सहज रूप से प्रगति और उन्नति नहीं हो पाती, समय समय पर व्यवसाय बदलना पड़ता है, तथापि मानसिक संतुष्टि का अभाव ही रहता है। ये जो है ये सामान्य फल है मंगल का सप्तम भाव में रहने का। फिर अष्टम भाव में जब जाएंगे तो अष्टम भाव का भी मंगल मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि अष्टम का मंगल जो है वो भी जीवन साथी को प्रभावित करता है। तो ऐसे भी मंगल जिसका हो उसके लिए भी मांगलिक जीवन साथी प्राय लोग ढूंढते हैं कि मांगलिक मैचिंग तो कम से कम हो। ये मंगल जातक के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। हल्का चोट चपेट लगने की संभावना बनती रहती है। शरीर में वर्ण विकार या ये उदर से नीचे के भागों में पीड़ा आदि संभव है। कभी कभी जीवन साथी के आयु को भी ये प्रभावित ये मंगल करता है। अगर जीवन साथी की कुंडली बहुत प्रबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य और जीवन को भी ये प्रभावित करता है। पैसे का लेन देन ऐसे लोगों के लिए सहज नहीं होता। थोड़ा सा हमेशा दे दिया तो ले नहीं पाया, और ले लिया तो दे नहीं पाया, ये स्थिति जो है मंगल का रहता है, अष्टमस्थ मंगल का। फिर नौम भाव में जब आप जाएंगे मंगल को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है जब तक उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त होता तब तक वो किसी चीज को मानता ही नहीं, अर्थात इसको अंधविश्वासी ये नहीं होता। दूसरा उसका जो दिनचर्या है जो एक वो व्यवस्थित नहीं रह पाता। थोड़ा स्वावलंबी नेचर होने के फलस्वरूप हर काम जो का कोई समय सुनिश्चित नहीं रह पाता। ऐसे जातक जो है 28वें वर्ष में उसका भाग्योदय होता है,
और अपनी अनुचित व्यवहार के चलते ये समाज में इसको जस नहीं मिल पाता। किसके साथ क्या बर्ताव, क्या व्यवहार करना चाहिए, ये उतना समझ नहीं पाता। अपने परिवार के भाई लोगों से या मित्र लोगों से भी कभी-कभी इसका जो है वो दबाने वाला ही व्यवहार रहता है। तो नवमस्थ मंगल को शास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। अब चले दसम भाव में यदि मंगल हो तो कहा गया है कि दसम का मंगल श्रेष्ठ मंगल होता है। ऐसे जातक अपने परिवार में एक श्रेष्ठ सदस्य होता है, यानी वो परिवार के लिए कुछ करने में सक्षम होता है। लेकिन इसको अपने माता पिता से बहुत गणना नहीं बनती। मन गणना मतलब बहुत सहज संबंध नहीं होता, वैचारिक मतभेद बना रहता है। जातक लेकिन अपनी स्थिति को उच्च कर लेता है, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो नौकरी का हो। नौकरी में भी ये लोग ऊंचे पद पा लेते हैं, तथा ये सेना में अच्छे अफसर हो गए, प्रशासन में चले गए, साहसी कार्यों में चले गए, होटल के व्यवसाय में जुड़ गए। ये क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल हो गए, यानी जो हाँ भी थोड़ी सी साहस और धैर्य की आवश्यकता है वैसे काम में ये लोग संलग्न हो जाते हैं और सफल भी रहते हैं, यशस्वी होते हैं। और इनकी चाहत भी रहती है कि मैं रोब दाब से इस जीवन में रहूं। एकादश भाव को मंगल को कहा गया है, ये मंगल अच्छा माना गया है। ये विविध प्रकार का लाभ कराता है, अर्थात आदमी की जो जो आय के जो स्रोत होते हैं वो एक से अधिक होता है। यदि मंगल मजबूत हो तो आदमी ये क्या बोलते हैं, भूमि से जमीन का खरीद बिक्री करके अधिक वेतन पाने वाले लोग, दूसरे व्यवसाय में लगने वाले लोग, यानी अनेक तरह का लाभ वो मंगल जो कराता है, जातक को धनी बना देता है। लेकिन हाँ, इससे जातक से इसके संतान और ये शत्रु, ये दो समय समय पर पीड़ित होते रहते हैं। यानी ये अपने बच्चों को दबा करके भी रखता है ना, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं दे पाता। और इसके शत्रु भी जो होते हैं वो भी साहस नहीं कर पाते इसको नुकसान करने के लिए। अर्थात ये मंगल जो है वो जातक के गुणों में वृद्धि करता है, उसको साहसी, धैर्यवान, सब कुछ बनाता है। द्वादश भाव में यदि मंगल चला जाए तो ये मंगल थोड़ा अपव्यय कराता है। जातक जो है जिसकी भी कुंडली में है, ये अपना ध्यान सर्वोपरि रखता है और अधिकतम खर्च करने लगता है। संग्रह भी होता है, लेकिन उसको एक दिखाने की भी प्रवृत्ति रहती है कि ये देख लो मेरे पास ये है, वो है। इसी में उसका बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है और ये मंगल जस नहीं दे पाता। जिसके भी कुंडली में द्वादश मंगल हो, साथ ही स्वास्थ्य को भी ये व्यवस्थित नहीं कर पाता। गर्दन से ऊपर नेत्र विकार, बाल झड़ना, हेडेक, समय समय पर बुखार, शरीर को ये क्या बोलते हैं, वजन नहीं बढ़ना, इस तरह की बाधाएं जो है वो मंगल द्वादश भाव में देता है। द्वादश भाव का भी मंगल जो है मंगली योग बनाता है। ऐसे जातक की कुंडली में धन और रुपये पैसे को लेकर के परस्पर दाम्पत्य जीवन में जो है वो थोड़ा वाद विवाद होते रहता है, जिससे कि उसका सुख भी प्रभावित होता है। ये है सामान्य फल मंगल का द्वादश भाव के लिए।